आपको ये आग्रह भी रखना चाहिए कि सिंदूरदान और कन्यादान ये विवाह के सबसे प्रमुख अंग है। कन्यादान और सिंदूरदान ये सबसे प्रमुख अंग है, तो ये शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। शुभ 2 घंटे की लग्न होती है, और आप जब लगन पत्रिका बनाते हैं, ब्राह्मण से लिखवाते हैं, उस लगन पत्रिका में ब्राह्मण उस लग्न का समय निश्चित करता है। आप तो केवल औपचारिक रूप से लगन पत्री एक दूसरे को देते हैं, लेकिन कभी कोई उस व्यक्ति उस लगन पत्री को खोल करके ये कभी नहीं पढ़ता कि इसमें पंडित जी ने, पुरोहित ने लगन का क्या समय नियुक्त किया है। आप जानते हैं सर्दियों में जो विवाह होते हैं, सर्दियों में जो विवाह होते हैं, इसमें रात्रि में बहुत कम मुहूर्त होता है, केवल एक ही लग्न मिलती है, वृश्चिक लग्न। लेकिन 3 बजे 4 बजे मनमाना लोग विवाह कर रहे हैं। यही सबसे प्रमुख कारण यही है सज्जनों माताओं कि आज जो संबंध जो सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं, उसका कारण है वैदिक विधि का उल्लंघन। आप मानिए या मत मानिए, ये वैदिक विधि का जो उल्लंघन है, इसी का ये परिणाम है कि आज संबंध टिकते नहीं। पहले न लड़का एक लड़की को देखता था, न लड़की लड़के को देखती थी। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लड़की अंगूठा छाप है, फिर भी विवाह टिकता था, सालों साल टिकता था। और आज दोनों समकक्ष होते हैं, फिर भी संबंध नहीं टिकते। उसका प्रमुख कारण यही है कि वैदिक विधि का लोप हो रहा है। हम लोग नहीं देख रहे वैदिक विधि कि ब्राह्मण ने क्या कन्यादान का समय, सिंदूरदान का क्या समय निश्चित किया है। और आपकी कहां तक कहें माताओं सज्जनों, आप जब शादी का बजट बनाते हैं ना, आप कदाचित ये मत समझिएगा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ या इसलिए मैं कोई पक्ष रख रहा हूँ, कदाचित ये मत समझिएगा। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप शादी का बजट बनाते हैं ना, तो आप जोड़ते हैं डेकोरेशन का इतना, कैटरिंग का इतना, बाजे का इतना, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें ब्राह्मण का नहीं जोड़ता या नाई का नहीं जोड़ता, जबकि सारे कार्यक्रम को ब्राह्मण और वो नाई संपादित कराते हैं। उनके बिना आपका विवाह संबंध हो नहीं सकता। लेकिन कभी आपने फिर यदि वो मांग ले कुछ पैसा आपसे, 1000-2000 ज़्यादा मांग ले, तो आप कहते हैं लूट मचा के रखी है। 20,000 50,000 बैंड वाले को देते समय आप नहीं समझते कि लूट मचा रखी है। अनाप शनाप कैटरिंग में भोजन आपका वेस्ट होता है, उस समय आपको नहीं लगता कि आपकी लूट मची हुई है। जिसके ऊपर संस्कृति, ये मेरा निवेदन यह है, आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी पंडितों का पक्ष रख करके या उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं केवल कहना चाहता हूँ, आप क्या करते हैं, सस्ता व्यक्ति लेकर के आते हैं, सस्ता पंडित जिसको कुछ विधि नहीं आती है, और किताब देख करके भी गलत पढ़ा विधि करता है। सस्ता व्यक्ति देख करके आप विवाह की विधि करा, कैसे संबंध टिकेगा, सोचिए ना। आप जब इलाज कराने जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर देखते हैं, पढ़ा लिखा डॉक्टर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण भी आपको विवाह के लिए उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। चाहे विवाह विधि हो, चाहे श्राद्ध विधि हो, उसके लिए पढ़ा लिखा भी पर देखिए, सस्ता ब्राह्मण मत देखिए। और हमेशा जब भी, ये आपका मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिए, यह आपका मौलिक अधिकार है कि जब भी आप किसी ब्राह्मण से कोई अनुष्ठान पूजा कराते हैं, मुहूर्त पूछिए कौन सा मुहूर्त है। चाहे मकान का वास्तु कराना हो, गृह प्रवेश कराना हो, महामृत्युंजय की विधि कराना हो, घर में रुद्राभिषेक कराना हो, घर में रुद्राभिषेक भी कराना हो तो भी पूछिए शिववास है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी संडे की छुट्टी है और ब्राह्मण उस दिन खाली है, आप पूजा मत कराइए, खबरदार, फल विपरीत हो जाएगा। और ब्राह्मण से जब आप कराते हैं ना, कर्मकांड कराते हैं, तो उसको पूरा समय दीजिए कि आप पूरा समय लो, अच्छे से पूरी विधि कराओ, पूरा समय दीजिए। ब्राह्मण को प्रलोभन मत दो, आप ज्यादा पैसे ले लेना, 1 घंटे में निपटा दो, ये प्रलोभन मत दीजिए। नुकसान आप ही का है, आपकी हानि है, ब्राह्मण की हानि तो है ही। वो यदि वेद विरुद्ध जाता है तो उसका परिणाम उसको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन पहले तो आपका बिगड़ रहा है। मुहूर्त का आग्रह रखिए। हवन भी कराना हो घर में, अग्निवास देखे बिना नहीं, ब्राह्मण से पूछिए अग्निवास है कि नहीं। यदि आकाश में अग्नि है, धन की हानि होगी,
पाताल में अग्नि है, आयु की हानि होगी, पृथ्वी पर अग्नि है, तभी आपको आपका हवन सफल होगा।